हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखिए, संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे। पहले तो वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या, अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या? रियल नंबर, ठीक है। जब वास्तविक संख्याएं, देखिए हमारी बात को ध्यान समझिए, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। दुनिया में जितनी संख्याएं होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। अच्छा, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। पहले आपको रियल नंबर समझाएंगे क्या है रियल नंबर, ठीक है। माइनस इन्फिनाइट, ये आपका प्लस इन्फिनाइट है, ठीक है। ये आपका जीरो है। -1, -2, -3, -4 डैश माइनस इन्फिनाइट तक का है, ठीक है। ये +1, +2, +3, +4, ठीक है। ये सभी संख्याएं यदि अगर ये बटे में भी हैं तो भी ये है, ये क्या है, रियल नंबर है। यदि यही अगर रूट आ जाए -√3, -√2, तो ये सब आपकी क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। और इन्हें छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं को 2 डिवाइड में बांटा गया है, ठीक है। देखिए, अगर इधर से हमारी बातों को ध्यान समझना, अगर या जीरो से यहाँ प्लस इन्फिनाइट तक, मतलब कि जीरो से ये 1 से प्लस इन्फिनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, या आप इसे कह सकते हैं पॉजिटिव संख्याएं। पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल। आप इसे अप्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं, संख्याएं। बातों को ध्यान समझना, आप इसे इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर आप इसे कह सकते हैं। यदि इसी में जीरो ऐड हो जाए, क्या हो जाए, जीरो है, जो इसे इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक सभी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक आप इसे इंटीजर बोलेंगे। क्या? इंग्लिश में आप इंटीजर इसे कहीं कहीं जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इधर की ये जितनी संख्या है, हमारी बात को समझो, -1 से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक, इन्हें निगेटिव रियल नंबर, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या लिख लेना संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो आपको समझ में आया होगा कि आपकी वास्तविक संख्याएं कैसे होती है, कितने डिवाइड में बांटा गया है इन्हें, कौन पॉजिटिव संख्याएं होती है, कौन निगेटिव संख्याएं होती हैं, कौन नेचुरल नंबर होती है, कौन इंटीजर होती हैं। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट में बता दिया। इसके बाद आपका 1-2 कॉन्सेप्ट और रह जाता है कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं एवं 2 से विभाजित हो जाएं। हमारी बात तो समझा,
जो संख्याएं दो से, आप ये बात हमारी ध्यान समझना, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्याएं कहते हैं। अच्छा, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसे आप समझना, ठीक है। आपकी कुछ संख्या आती है भाज्य अभाज्य क्या है, अच्छा भाज्य अभाज्य के बाद कुछ बताते हैं भाज्य क्या है। ये आपकी भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ध्यान समझना, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा आदर संख्याएं से विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य, इसमें एक पॉइंट है आपका अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या आप यहाँ समझ लीजिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, क्या? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी आदर संख्याएं से विभाजित नहीं होती हैं। हमारी बातों को समझा, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभाज्य संख्याएं आपकी 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, आपका 9 नहीं होगा, 11, ये सभी आपकी कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। आई होप कि आपको संख्याएं समझ में आया होगा। थैंक्स।